अब संविधान सभा का चुनाव, क्या बोल देंगे, संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है। कब है, जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में और संविधान सभा का चुनाव होता है। लेकिन चुनाव हो तो गया, लेकिन कितने सीटों पर, किस किस में और कहाँ कहाँ हुआ वो भी आपको बताऊंगा। बस आप नोट करते रहिए हर चीज़ को और ढंग से समझिए, बस कंटेंट को देखिए। संविधान सभा का चुनाव मुस्लिम लीग और कांग्रेस और अन्य की भी सीटों पर हुआ। तो देखिए सीटों का पर चुनाव, 208 सीट, कितनी, 208 सीट पर कांग्रेस, 208 सीट पर कांग्रेस, 208 सीट पर कांग्रेस और 73 पर मुस्लिम लीग, 73 पर मुस्लिम लीग और 15 पर अन्य, 73 पर मुस्लिम लीग और 15 पर अन्य, 15 पर अन्य। कि संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ और 208 सीट पर कांग्रेस के मतदाता चुन कराए और 73 पर मुस्लिम लीग के मतदाता चुन कराए और 15 पर अन्य। ठीक है, तो ये है हमारा संविधान सभा के जो चुनाव है। लेकिन ये चुनाव कौन सी सीटों के आधार पर हुआ, किस सीटों पर हुआ, क्योंकि कुल सीट कितनी थी, 389, लेकिन 389 थोड़ी है, 389 तो नहीं है। तो सीट कौन सी सीटों से ये चुनाव हुआ, तो देखिए जो संविधान सभा का जो प्रथम चुनाव था 296 सीट प्रांतों से, 296 सीट प्रांतों से जो चुनाव हुआ। जो इन सीटों में चुनाव हुआ वो कौन सी सीटों से चुनाव हुआ, जो हम 389 सीट थी इनका फिर बंटवारा करके 296 प्रांतों में और 93 सीटें देशी रियासतों में। लेकिन 296 सीटों पर जो सीट थी उन पर यह चुनाव हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस ने जीता और 73 पर मुस्लिम लीग और 15 पर अन्य। इसमें नोट लिख लेंगे हम कि इसमें देशी रियासत ने भाग नहीं लिया, देशी रियासत ने भाग नहीं लिया। देशी रियासत मतलब 93 सीट पर जो लोग थे वो भाग नहीं लिया। ठीक है, हाँ, यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। जो प्रांतीय विधानसभा से उनमें यह चुनाव हुआ। ठीक है, फिर तो इसमें यह बात इम्पोर्टेंट है कि जो संविधान सभा जो प्रथम चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, इसमें किसने भाग नहीं लिया, तो हम क्या बताएंगे, देशी रियासत ने भाग नहीं लिया। प्रथम विधानसभा चुनाव 1946 में कांग्रेस के कितनों सीटों पर विजय प्राप्त हुई, तो 208 पर, मुस्लिम लीग की 73 पर और अदर पर 15। ठीक है, अन्य पर 15। अब हम बोल देते हैं सांप्रदायिकता पर सीट, सांप्रदायिकता पर सीटें, सांप्रदायिकता पर सीटें। ठीक है, सांप्रदायिकता पर सीटें मैं आपको बता देता हूँ। सांप्रदायिकता पर सीटें कितनी कितनी, सामान्य, सामान्य, मुस्लिम, सामान्य, मुस्लिम और
सिख। सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य में 213 सीट थी, मुस्लिम में 79 और सिख में केवल 4 सीट। तो सामान्य हम क्या बोल देंगे, 213 और मुस्लिम में 79 और सिख में 4। लेकिन इसमें आप कंफ्यूज मत होना मुस्लिम लीग में और मुस्लिम में, क्योंकि आपको पता है मोहम्मद साहब जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, उस समय उनको पता पता मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई जो भारतीय मुसलमान है वो मेरे से प्यार बहुत करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मैं जैसे कहूँगा वैसा ही करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने जो भारत में रहना चाहते थे वो तो क्या कर दिया, भारत कांग्रेस को चुनाव दिया, और जो एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो किसको चुनाव वोट दिया, अपना मुस्लिम लीग को। तो ये इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्योंकि जो कांग्रेस को चाहते थे वो उनकी सीट थी सांप्रदाय धर्म धार्मिक पर सीट ही है, धार्मिकता पर सीट ही 79, और जो मुस्लिम लीग जो एक अलग राष्ट्र चाहते थे, ठीक है, वो 73। अब देखो संविधान सभा का गठन हुआ, उस संविधान सभा का चुनाव हुआ, उस समय भारत जो संविधान सभा चुनाव हुआ उस समय महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या कितनी, तो हम बता दें संविधान सभा चुनाव में महिलाओं की 15 जो महिलाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला है, मैं आपको बताऊंगा। तो हम क्या बोल देंगे, संविधान सभा में 15 महिलाएं, 15 महिलाएं, ठीक है। संविधान सभा में कितने महिलाएं थी, 15 महिलाएं। अनुसूचित 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 जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग संविधान सभा में कितने थे, तो हम क्या बोलेंगे 26। अनुसूचित को क्या बोलते हैं हम, SC, क्या बोलेंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट। तो SC के लोग हैं, अब पूछे कि अनुसूचित जाति या फिर SC के लोग संविधान सभा में कितने सदस्य, तो हम बता देंगे 26 लोग थे। अनुसूचित जनजाति के लोग, जनजाति के लोग, तो हम क्या बोलेंगे 33। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के लोग 33, अनुसूचित जाति के लोग 26, अनुसूचित जनजाति के लोग 33। संविधान सभा में कुल जो महत्वपूर्ण महिलाएं वो कितनी, 15 है। इनका भी मैं आपको नाम बताऊंगा, बस उनको नोट करिए, यस स्क्रीनशॉट है, ले लिए। चलो ठीक है। अब देखो कुछ बात है कि संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन, संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे, तो हम क्या बोल देंगे फ्रैंक एंथनी। संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे, फ्रैंक एंथनी। अच्छा, संविधान
सभा में संविधान सभा में प्रथम पार्षद, प्रथम पार्षद, तो हम क्या बोल देंगे, PH मोदी, PH मोदी। यह पूछ ले संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, तो हम क्या बोल देंगे, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला, तो हम क्या बोलेंगे, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, अब संविधान सभा के प्रमुख 15 महिलाएं, संविधान सभा की प्रमुख 15 महिलाएं। तो जो संविधान सभा की जो प्रथम जो महिलाएं हैं उनको आप साथ साथ लिखते जाएगा और ध्यानपूर्वक सुनेगा, क्योंकि सुनने से भी बहुत ज़्यादा याद रहता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो संविधान सभा जो इम्पोर्टेंट जो महिलाएं हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है, या तो उनका क्षेत्र, ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से है, ठीक है, या फिर उनको उनके जो प्रथम CM, प्रथम राज्यपाल, प्रथम गवर्नर कौन थे, क्या थे, ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, लेकिन उनका क्षेत्र का तो बहुत ज़रूरी बनता है कि यह महिला कौन से क्षेत्र से है, तो आपको मैं क्षेत्र के साथ साथ में क्लियरली कराता जाऊंगा, बस आप नोट करिए। तो हम क्या बोल देंगे, संविधान सभा की प्रमुख 15 महिलाएं। संविधान सभा की प्रमुख 15 महिलाएं, संविधान सभा की प्रमुख 15 महिलाएं। तो देखिए, एक नंबर पर सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जो क्षेत्र था वो कौन सा, बिहार से। सरोजिनी नायडू कहाँ से, बिहार से। क्या बोल देंगे, इनका क्षेत्र कौन सा, बिहार, बिहार से। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम लेडी थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस अध्यक्षता की प्रथम भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की। और ये यूपी की, कहाँ की, यूपी माने उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन है, सरोजिनी नायडू। उनकी याद में 13 फरवरी को, कौन है, 13 फरवरी को
राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, सरोजिनी नायडू की एक इम्पोर्टेंट बुक है, बुक को भी बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो बुक होती है जो खिलाड़ियों की, या फिर को जो बड़े फिल्मकार है या बड़े जो संगीतकार नाटककार है, उनकी जो बुक होती है, बुक का भी पूछा जा सकता है ये बुक है किसकी है। ठीक है, तो उसकी बुक क्या है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये सरोजिनी नायडू की बायोडाटा मैं जो आपको बताता हूँ, बस उनको नोट करते रहिए, लिखते रहिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता की है। ठीक है, इससे पहले कोई किसी ने महिला में नहीं की। और यूपी के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू की याद में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। सरोजिनी नायडू बुक कौन सी है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, अगला है विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजयलक्ष्मी पंडित है, उनका भी क्षेत्र कहाँ से? यूपी से। उनका क्षेत्र कहाँ से? यूपी से। जैसे सरोजिनी नायडू का क्षेत्र कहाँ से? विधानसभा में बिहार से, तो इनका यूपी से। ठीक है, और सरोजिनी नायडू यूएनओ की प्रथम जो महिलाएं अध्यक्ष है, मतलब यूएनओ की उनसे पहले कोई अध्यक्ष नहीं। तो यूएनओ आपको पता है, यूएनओ तो विश्व का एक संगठन है, तो क्या बोल देंगे? यूएनओ की विश्व में प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष, उनसे पहले कोई महिला है नहीं। और हम विश्व में बोलेंगे क्योंकि जो यूएनओ संगठन है वो किसका है? विश्व का संगठन है। ठीक है, और उनकी बुक कौन सी है? उनकी एक बुक भी है, लेकिन उनकी 3-4 बुक है, लेकिन एक बुक है वो हर मान लो कोई न कोई एग्जाम जो होता है उनका, मान लो उनको उसका दीवाना ही होता है, जो एग्जाम बनाने वाला उनको पूछता है, वो हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। ये किसकी बुक है? विजयलक्ष्मी पंडित की। ठीक है, अच्छा, यूएनओ की स्थापना 1945 में होती है। यूएन में कुल देश कितने हैं? 193 देश। कितना? 193 देश। न्यूनतम देश है दक्षिण सूडान। उनसे पहले कितना? 192 था, लेकिन ये कितना कौन सा बन गया? 193वां देश। ठीक है, और इसका महासचिव कौन है? तो हम बोल देंगे एंटोनिया गुटेरेस। और भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? यूएनओ में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो हम बोल देंगे रुचिरा कंबोज। भारत की तरफ से नेतृत्व है।
भारत की तरफ से नेतृत्व रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज। ठीक है, अगली है सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी। इनका भी विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? यूपी, क्योंकि यूपी से 5 महिलाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कहाँ से? यूपी से। इनके बारे में हम क्या बताएंगे? यूपी की मतलब यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, कब से और कब तक है? 1963 से 1967 तक, 1963 से 1967 तक है। सुचिता कृपलानी है, वो कहाँ की मुख्यमंत्री रही? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। ठीक है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, उनके बाद में हम विजय लक्ष्मी पंडित पढ़ लिया, सरोजिनी नायडू पढ़ लिया और सुचिता कृपलानी पढ़ लिया। अब है सोमनाथन। कौन है? अम्मू सोमनाथन। अम्मू सोमनाथन, अम्मू सोमनाथन। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी और 4 नंबर अम्मू सोमनाथन। देखो, अम्मू सोमनाथन को 8 मार्च को, और यह भी कहाँ से? हर चीज़ में आपको बस मिलेगी, हर डाटा आप बस। उनका क्षेत्र कौन सा? मद्रास। अम्मू सोमनाथन कहाँ से? मद्रास से। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मद्रास से। अम्मू सोमनाथन को 8 मार्च 1975 को उसको क्या मिला? मदर ऑफ द ईयर अवार्ड से चुनेगी। ठीक है, कब है? 8 मार्च 1975 को, 8 मार्च 1975 को, 8 मार्च 1975 को मदर ऑफ द ईयर, मदर ऑफ द ईयर, मदर ऑफ द ईयर। और 4 जुलाई 1978 को क्या हो गया? अम्मू सोमनाथन की मृत्यु। मृत्यु कब है? 4 जुलाई 1978 को, 4 जुलाई 1978 को अम्मू सोमनाथन की मृत्यु हो गई। लेकिन अम्मू सोमनाथन की 2 बेटी थी, जिसका नाम है, एक का लक्ष्मी सहगल, एक लक्ष्मी सहगल। उनकी मैं तो स्टोरी बता देता हूँ, बस आप सुन लीजिए बार। लक्ष्मी सहगल और एक ही मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। लक्ष्मी सहगल उनकी एक मतलब बड़ी बेटी थी, उनकी बड़ी बेटी थी। उसने मद्रास से मद्रास के जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से उसने डिग्री प्राप्त करके और कहाँ चली गई? सिंगापुर चली गई। लेकिन सिंगापुर में जाने के बाद में क्या हुआ? सिंगापुर में जाने के बाद में जापान की जो सेना थी, वो सिंगापुर की और ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। कहाँ पर? सिंगापुर में ब्रिटिश सेना पर हमला कौन कर दिया? जापान की सेना पर। तब से वह जो लक्ष्मी सहगल थी, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, वह सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें शामिल हो गई। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर लक्ष्मी सहगल है वो प्रथम भारतीय सेना अधिकारी रही, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज में उसने एक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, तो डॉक्टर लक्ष्मी सहगल प्रथम क्या थी?
एक भारतीय सेना अधिकारी रहेगी। फिर ये उनकी एक छोटी बेटी मृणालिनी साराभाई, जो उनका क्षेत्र किस वाले क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वह है भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य उनसे जुड़ी हुई है। शास्त्रीय नृत्य 8 है, और जो अभी एक नया शास्त्रीय नृत्य जुड़ा है वो कौन सा है, सत्रिया असम। ठीक है, तो भारतनाट्य शास्त्र से यह जुड़ी हुई है। और उनका जो पति है उनसे बता देता हूँ मैं कि उनका पति है, उनका नाम है विक्रम साराभाई, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी कौन है, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, और उनका क्षेत्र कौन सा है, भारतनाट्यम शास्त्री। ठीक है, तमिलनाडु का। उनके बाद में राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। हम उनके लिए क्या बोल देंगे, राजकुमारी अमृता कौर पहली कैबिनेट महिला मंत्री थी, प्रथम महिला। ठीक है नी, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन है, राजकुमारी अमृता कौर। उसने 1950 में WHO की भी अध्यक्षता की। WHO की अध्यक्षता कब की, 1950 में। और इसकी स्थापना कब हुई, 1948 में। 1948 में WHO की स्थापना, 1948 में स्थापना। ठीक है, WHO की फुल फॉर्म वाले हिंदी में क्या बोलते हैं उसके, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO स्थापना 1948 में, और WHO क्या बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 1950 में ही यह WHO क्या रही, अध्यक्षता। तो एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि 1950 में ही 7 अप्रैल 1950 7 अप्रैल 1950 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया पहली बार। विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार कब मनाया गया, 7 अप्रैल 1950 को। किस पूछ रहे, हालांकि ऐसा नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको ध्यान तो होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि 7 अप्रैल 1950 को जो पहली बार जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, उस समय WHO के अध्यक्षता कौन थे, तो हम क्या बोल देंगे, राजकुमारी अमृता कौर। चलो आगे। उन महिलाओं को बस सिर्फ आप याद करिएगा और साथ में नोट करेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं संविधान सभा की, उनसे ही जरूर क्वेश्चन उठता है किसी एग्जाम में। ठीक है, अगली है अमृता चौधरी। अमृता चौधरी जो उड़ीसा से। अगली हंसा
हंसा मेहता। क्षेत्र कौन सा है हंसा मेहता का? बम्बई। कौन सा? बम्बई। हंसा मेहता का बम्बई। ठीक है। फिर है दक्षिणी वेलायुदान। कहाँ से? मद्रास से। ठीक है। फिर है एनी मस्करिनी। ठीक है। केरल से। एनी मस्करिनी केरल से। रेणुका रे कहाँ से? क्या बोल देंगे? बंगाल से। रेणुका रे बंगाल से। लीला राय बंगाल से। यह भी कहाँ से? बंगाल से। जो इम्पोर्टेंट रहेगी, जिनके हम जो उनकी जो बाकी थ्योरी बनेगी, बाकी जो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो मैं आपको लिखाता जाऊँगा, और जो मैं आपको लिखा रहा हूँ डायरेक्ट है वो आप बस उनके लिए सिर्फ ये ध्यान रखें उनका क्षेत्र कौन कौन सा है। ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है। यह भी कहाँ? मद्रास से। कहाँ से? मद्रास से। ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख है मद्रास से। हाँ। मालती चौधरी कहाँ से? उड़ीसा से। अच्छा, ये ध्यान रखा। अमृता चौधरी ये यूपी से है। कहाँ से? यूपी से। फिर है पूर्णिमा बनर्जी। ये भी कहाँ से? यूपी से। ठीक है। बेगम एजाज रसूल। ये भी कहाँ से? यूपी से। ठीक है। ये एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है? बेगम एजाज रसूल। तो ये 15 महिला जो संविधान सभा की महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, उनको बस सिर्फ आप रिविजन करते रहेगा और एक बार जरूर देखता रहेगा। ठीक है। डेली रिविजन करिए। धन्यवाद। आपको जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, इन कंटेंट के साथ विश्वास साथ आप पढ़ेंगे और उनको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो भी सेशन कैसा रहा वो आप बताएंगे, और ऑलवेज बी हैप्पी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो। धन्यवाद।